मेरे को? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? चलो समझ में आ गया था। कार में क्या जुड़ती है? फूल में, पत्ती में, डाली में, डाली डाली पत्ता पत्ता बोलता है ना, डाली पत्ता पत्ता डाली थोड़ी ना बोलता, ठीक है? एप्पल में आम थोड़ी जुड़ेगा, आम में सैमसंग में सैमसंग, एप्पल में एप्पल, सभी लोग जानते हैं, ठीक है? तो इससे हम लोगों ने ये सीखा कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम जोड़ सकते हैं और एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपस में घटा सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका पॉसिबल है? एक जैसे लोगों का, ठीक है? इन दोनों को जोड़ सकता हूं क्या? नहीं, पर ये तो बोल सकता हूं कि दो लड़के हैं, यस, ये तो बोल सकता हूं ना भाई, दो लड़कियां बैठी हैं तो उनको क्या बोल सकता हूं? दो लड़कियां बैठी हैं। तो हम लोग ऐसे मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हुई तो। इन दोनों को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि दो लड़कियां बैठी हैं या दो लड़के बैठे हैं, क्या बोलूंगा मैं? एक लड़का एक लड़की बैठी है, समझ गए? अब इससे हमारा जो सिग्निफिकेंस था ना बेटा, उस चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मुझे कोई इक्वेशन देता है और बोलता है कि मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या इक्वेशन सुनी है आपने? सबने सुनी है पहले? क्या होती है ये? v फॉर वेलोसिटी, इसको बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, अगर तुम्हें कुछ भी बचपन का याद है तो। हाँ, यू होती थी बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी। जिंगूर को चुप कराओ बे, है ना? ए क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। ये भी फिजिक्स पढ़ने आ गए। ये जिंगूर मेरे को लग रहा है घर जाके अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएगा। बस बस मेरे मुन्ने, बस बस जिंगूर, जिंगूर दो चार को मारोगे ना तब जाके मजा आएगा, रुक जाओ। हो गए चुप। जिंगूर किलर बन गया आज मैं। जे के नाम हो गया मेरा। चलो भाई, तो हुआ क्या? मान नहीं रहा, ढीठ है, मर के ही दम लेगा। अच्छा है, कहीं ये इसको बहुत मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, ऐसा लग रहा है मेरे को। ओ भाई, भाई साहब पर्दे वर्दे मत गिरा देना आप, मेरी तनख्वाह में से काट लेंगे। भाई बहुत बोल रहा है। चलो खैर, एनीवेज कम तो हो गई आवाज, डर के मारे थोड़ी सी। बेटा फिजिक्स पढ़ ले अच्छे से, उसमें क्या दिक्कत है भाई? चिल्लाने की क्या बात है? डाउट है, डाउट है, डाउट है। अब देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है ना? तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन के अंदर आप अगर ध्यान देंगे तो अगर बेटा ये वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी कब आ सकती है? वेलोसिटी ही जुड़े या वेलोसिटी ही सब्ट्रैक्ट हो। यहां हमने क्या देखा? ये क्या लिखा है? वेलोसिटी। ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, बोलो। तो चलो आओ चेक करते हैं। v का मतलब डायमेंशनली क्या होता है? lt माइनस वन, याद आ रहा है? इज इक्वल टू, ये u क्या है बेटा डायमेंशनली? बोलना जरा। lt माइनस वन, अरे वेलोसिटी तो है। अच्छा, a के डायमेंशन बोलो, lt माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भूल गए क्या? नहीं याद है? फोर्स के डायमेंशन बोल, डायमेंशन। वेरी गुड। तो ऐसे ही बेटा अब टाइम का बोल, t। हो गया? अब देखो क्या आएगा हमारे पास, यहां क्या लिखा है? lt माइनस वन इज इक्वल टू, यहां भी क्या लिखा है बोल बेटा? lt माइनस वन प्लस ये t1 और ये t माइनस टू, क्या बचा? lt माइनस वन। बोलो बचा के नहीं? तो बेसिकली हमारे पास सब कुछ क्या आ गया? सेम। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तुम तो ये बताओ। सब जगह देख, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी और ये भी क्या है? तो हमारा जो रिलेशन है वो फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है। किसी भी रिलेशन को अगर दुनिया में वैलिड रहना है तो उसे फिजिकली और डायमेंशनली दोनों तरह से करेक्ट रहना पड़ता है, अदरवाइज वो दुनिया में वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है? तो ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा है ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और फिजिकली भी करेक्ट है। और जैसे ही मैंने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैंने क्या बोला? हेंस प्रूव्ड, यानी हो
होपो हो गया इसके साथ, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का शॉर्ट क्या होता है? होपो। ठीक है, आज से यही होता है, होपो। जिंगुर की तो बोल इधर से ही रहा है ना ये। एक सेकंड रुकना सर, यहां तो शहर बसा हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? उनको है ना रवि भैया को बुलाओ, उनको बुलाओ काला हिट लेकर आएंगे। हो गया बच्चों सॉल्व? समझ में आ गया ना होपो कैसे करते हैं? ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज आप ही लोग बताना। अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को लिखता v इज इक्वल टू यू प्लस 680, तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ता क्या? डायमेंशनली तो अभी भी ये क्या है बेटा, वही LT माइनस 1। 6 के कोई डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं होते। तो यहां भी क्या लिखा हुआ था, u की जगह भी बोलो LT माइनस 1 प्लस 6 का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी क्या लिखा था, LT माइनस 1 a इंटू टी करोगे तो इस 6 का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होते हुए भी फिजिकली इनकरेक्ट है। क्या इस इक्वेशन से हम लोग चीजें कैलकुलेट करते हैं? नहीं। हम कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं चीजें? v इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ऐसे कहीं भी कांस्टेंट लगा दे, तो इस इक्वेशन को लिख दे 10u इज इक्वल टू u प्लस 20t या 2080, तो भी देख डायमेंशनली करेक्ट है। तो भी क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है पर फिजिकली इनकरेक्ट है। तो इक्वेशन जो है ना बेटा, उसकी खास बात क्या है, उसको डायमेंशनली और फिजिकली दोनों तरह से करेक्ट होना चाहिए, है ना? तो हम यहां पर एक लाइन लिख लेंगे, आप भी लिख लो, एन इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली as well as physically correct। ठीक है बच्चों, एक और चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी फिजिकली इनकरेक्ट। बात समझ में आ गई ना? ये ऊपर वाली इक्वेशंस क्या है, फिजिकली इनकरेक्ट है ना, पर डायमेंशनली क्या है, सही है ना बेटा? और इसी तरह से और क्या लिख सकता हूं मैं, बताइए? एक और बहुत बढ़िया लाइन क्या है बेटा, अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज, बोलो डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट? हमेशा डायमेंशनली करेक्ट ही होती है। अगर फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट तो होगी ही होगी, पर डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। अब आ गई बात समझ? हाँ भाई चलो। सर वो इंसेक्ट का कितना इरिटेटिंग साउंड होता है। हाँ यार होता है, तुम्हें भी आ रही है क्या? तुमको भी झिंगुरों की आवाज आ रही है क्या बेटा? यस? बहुत ज्यादा आ रही है, कम कम आ रही है? आ रही है ना? अरे बोल दिया क्या रवि को? अरे हैं, साइड हो जाऊं? अच्छा, इतना गंदा मुंह बना के क्यों बोल रही है? नॉर्मली बोल दे, सर प्लीज साइड हो जाइए, ऐसे भी तो बोल सकती है। नहीं साइड हो जाओ, गंदा मुंह बना के क्यों बोल रहे? हाँ, इसी इक्वेशन को प्रूव करो तुम लोग, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो सुनिए ना ये इक्वेशन, इसमें s क्या होता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल बोलो फाइनल बोलो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही होती है।
टी क्या होता है बोलो? टाइम। और ए बोलो एक्सेलरेशन। चलो बताओ ये सही है क्या डायमेंशनली? सब लोग प्रूव करो। चलो देखते हैं आपने क्या किया। भाई एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है बेटा? एल। ठीक है, अच्छा यू बोलो एल टी माइनस वन, टी बोलो बेटा टी, सही है। प्लस बोलो हाफ, ए बोलो एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर, बोलो सही। एकदम सही लिखा है, आपने भी ऐसे ही लिखा था, तो बस फिर तो हो जाएगा। अब देख टी माइनस वन और टी क्या बेटा कट गए, एल बच गया। अच्छा हाफ से तो मतलब ही नहीं है, टी माइनस टू और टी स्क्वायर क्या ये भी कट के वन हो गए, तो आपके पास में बचा क्या देखो, एल बराबर एल प्लस एल। एल आंसर मिल रहा है तो एल में एल ही तो जुड़ा होगा, सही बात है। इसका मतलब वापस से क्या लिख सकता हूं मैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। मतलब क्या लिख दूं बोलो नीचे, हो पो। वेरी गुड। क्योंकि उनको साथ रहना पसंद होगा। वाह वाह आदर्श वाह। हुई, वो तो निकल के आ रहे हैं, दवाई डली है ना, दवाई डली है तो निकल के आ रहे हैं, है ना। अरे अटैक नहीं करेंगे तुम पे, बहुत सारे लगेंगे तुम्हें उठाने में, चिंता मत करो, तुम्हें उठा के नहीं ले जाएंगे वो। हो गया बेटा प्रूव? किस किसने कर लिया था? अरे तू डर मत रहे, प्रूव कर लिया था सबने। चलो आओ आगे देखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, चलो ये वाली करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और v से क्या है वेलोसिटी, u से भी क्या है वेलोसिटी। जल्दी से बताओ ये सही है गलत है? मैंने भी किया, बहुत बढ़िया संचिता जी। गुड, बहुत बढ़िया। चेक करो भाई, चेक करो, हो गया चेक। चलो अब मैं करवा देता हूं भाई। देखो वी स्क्वायर लिखा हुआ है, वी स्क्वायर का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस क्या लिखा है एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से कोई लेना देना, तो ए को बोलो एल टी माइनस टू और एस बोलो बेटा एल। कितना हो गया बताइए, एल टू टी माइनस टू, सही है, माइनस ये भी कितना हो गया एल टू, और इधर कितना हो गया एल टू टी माइनस टू। देखो तो सही, एल स्क्वायर बन गया ना। तो वापस से क्या लिख सकता हूं बताओ, एल एच एस बराबर, मतलब क्या लिख सकता हूं अब वापस, हो पो। तो आप लोग सामने देख सकते हो बेटा कि किस तरह से जो इक्वेशंस हम काम में लेते हैं वो सब डायमेंशनली करेक्ट है ना, और फिजिकली भी क्या है करेक्ट। तुम्हें पता है कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप डायमेंशन चेक करके बता सकते हो कि ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। कई बार जो ऑप्शंस होते हैं ना अपने पास, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं, और जो 4 ऑप्शंस होते हैं आप उनको देखकर ये बता सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट कौन सा है। जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछा फोर्स, 2 ऑप्शन के डायमेंशन ही नहीं होते फोर्स के। 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कई बार जिनके डायमेंशन क्या आते हैं, कुछ और ही डायमेंशन आते हैं फोर्स के अलावा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बचे 2 ऑप्शन से अपन आंसर दे सकते हैं। बात समझ आई जो मैं बोल रहा हूं? तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या ये बातें क्लियर है बेटा? तो इस प्रकार से एलएचएस बराबर वापस से क्या हो गया आरएचएस। समझ में आ गई बात? अब ये बताने के पीछे कारण क्या था उसके सवाल अब करेंगे। आइए सुनिए क्या कारण था। कारण ये था कि जैसे मान लो मैं आपको लिखूं F इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब ले लो, चलो लो, तुमने बोला इसलिए, ठीक है। अगर ऐसा लिखूं है बेटा, नहीं नहीं वही मैं बता रहा हूं, अब सुन लो। हाँ, इसमें ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट्स हैं। ए बी और सी क्या है बेटा आपके कांस्टेंट्स हैं। एफ का मतलब क्या है बच्चों फोर्स, और टी का मतलब क्या है बच्चों टाइम।
मुझे आपसे ए बी और सी के डायमेंशन पूछना है। किसके डायमेंशन पूछना है? ए बी और सी के डायमेंशन जो कांस्टेंट्स हैं। और इसमें जो सिंपल रूल अप्लाई होगा वो कौन सा रूल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा? पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, अगले आगे सारे तुम लोग करोगे। आओ चलो देखें। ये क्या लिखा है? फोर्स। फोर्स कब आता है? जब फोर्स में फोर्स जुड़ा हो या फोर्स ही घटा हो। इसका मतलब ये पूरा क्या होना चाहिए? ये भी और ये भी। वेरी गुड, नाउ यू नो द आंसर्स। अब क्या कर रहे हैं? ये a इंटू टी की वैल्यू क्या बेटा फोर्स के ही बराबर है, mlt माइनस 2। यार भूल गए तुम लोग तो बता दे जल्दी से, a की वैल्यू क्या आ गई? mlt माइनस 3। ये t नीचे जाएगा फिर ऊपर भी तो जाएगा। क्या हुआ? -1 आएगा? नहीं ना। अरे t जब नीचे जाएगा तो माइनस होके ऊपर जाएगा ना भाई, नजर नहीं आया? 1/t लिखा हुआ है वो, है ना। अब बोल bt स्क्वायर भी किसके बराबर कर दूं? वेरी गुड, ये भी किसके बराबर कर दिया? फोर्स, यानी mlt माइनस 2 के बराबर। और ये बराबर करने पर हमें बेटा b की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है? बोलो, mlt माइनस 4। वेरी गुड, सबको आ रहा है समझ में? और इसी प्रकार से हमने क्या लिखा? c टाइम्स ऑफ t का क्यूब इज इक्वल टू, बोलिए, mlt माइनस 2। सब कुछ फोर्स है क्योंकि फाइनल आंसर भी फोर्स है। ये बात समझ में आ गई? और इस कारण से बच्चों c के जो डायमेंशन है वो भी क्या आ गए? बताओ, mlt माइनस 5। लो, पूरा क्वेश्चन हो गया। चेक करो भाई। होपो का फुल फॉर्म हैंस प्रूव्ड है सृष्टि। हैंस प्रूव्ड। ओ क्या है उसके अंदर? ओ कुछ नहीं है। ओ इस सर का स्टाइल। हाँ, ओ इस सर का स्टाइल। ओ कुछ नहीं होता, वो बस ओ पो ऐसे ही हमने रख दिया। मैं एक बार स्कूल में भी होपो लिख कर आ गया था, मेरे टीचर ने आधा नंबर काट लिया। हाँ, जबरदस्ती। क्या बोल के गई वो? क्लास खत्म करो। कब होगी? 7 बजे। क्यों? देखो, देखिए क्या करना है। चलो अभी अगला सवाल खुद से करोगे ना? चलो ठीक है। P इज इक्वल टू AV प्लस BT स्क्वायर प्लस C रो। अब ये क्या क्या है ये सुन लो, खुद से लिख लो, मैं नहीं लिख रहा। मैं लिखूं? P का मतलब है प्रेशर। हाँ, ए क्या होता है? V का मतलब है वेलोसिटी। T फॉर टाइम, और रो बोले तो डेंसिटी। बोल। प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया। टेंशन मत लेना, मैं प्रेशर बोल रहा हूं, ठीक है। अगर अपन लोग ऐसे बनाते हैं ना तो वो जनरली मोमेंटम होता है। बड़े पी को बेटा पावर भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पी मतलब बड़ा पी मतलब प्रेशर ही होगा, पावर भी हो सकता है ना बेटा? हो गया ना बेटा? ये नहीं हो पा रहा तो भी कोई बात नहीं, मैं तो समझाऊंगा ही सही। डन। चलो अब देख लेते हैं कैसे करना है। अरे इजी है। बॉम्पू किसके यहां पे बज रहे हैं? चलो आओ देखते हैं। चलो, P फॉर प्रेशर। पहले तो प्रेशर के डायमेंशन तो बताओ, कहां से आएंगे? ml माइनस 1 और T माइनस 2। चलो चेक कर लेते हैं। मेरे को तो याद ही नहीं है प्रेशर के, मेरे को तो पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो मैं तो mlt माइनस 2 लिख लूं फोर्स, और डिवाइडेड बाय एरिया कर लूं L स्क्वायर। एक L से एक L उड़ेगा तो कितना आएगा? बोल, ml माइनस 1 T माइनस 2। ये आपके प्रेशर के डायमेंशन आपने निकाल लिए। बोलो सही है क्या बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब ये किसके बराबर होने चाहिए? A इंटू वी भी पूरा किसके बराबर? प्रेशर। BT स्क्वायर भी किसके बराबर? और C रो भी किसके बराबर? सबको अलग अलग इक्वेट कर दूं? कर दो। बोलो क्या आ जाएगा? तो ml माइनस 1 T माइनस 2 ये किसके बराबर? सबसे पहले A की वैल्यू निकालता हूं। तो A टाइम्स ऑफ V फॉर वेलोसिटी, LT माइनस 1। बता सही है क्या? कुछ कटपिट रहा है या सब सेम है? A की वैल्यू देखो अब क्या आ रही है। अरे भोंपू बंद करो बे तुम्हारे यहां पे। अपॉन LT माइनस 1। देखो कुछ कटता है? कैसे नहीं कट रहा? T माइनस 1 T माइनस 1 हो जाएगा ना। तो T माइनस 1 से इसको क्या बना देगा? -1। बोलो, बोल ही नहीं रहे। अकेला T होता है तो ऊपर जाके -3 कर देता,
पर टी की पावर क्या है -1, तो ऊपर जाके जुड़ गया -2 प्लस कितना हो गया, मतलब -1 था और ऊपर -2 है, इसलिए उसको काट के क्या कर दिया -1 कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एल भी ऊपर जाएगा बेटा, एल कितना हो जाएगा -2, तो हमारे पास जो फाइनली आएगा वो क्या आ जाएगा ml -2 t -1। चेक करो बेटा यही आया था क्या, कितने लोगों का सेम आया, सेम 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 सेम, जिया का नहीं आया, क्यों -3 कर दिया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान रहेगा, गलती करके ही पता लगता है बेटा। दूसरा पार्ट, हाँ दूसरे पार्ट में क्या किया हमने, बी टी स्क्वायर, बी टाइम्स ऑफ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, वापस से क्या कर दूं बेटा ml -1 t -2। बहुत ही शानदार, तुम्हें तो पता लग गया सब कुछ। तो बेटा बोलो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोल दो ml -1 t -2 एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट t स्क्वायर। अब तुम्हें पता है ये वाला t काटेगा या जुड़ेगा, जुड़ेगा, तो क्या +2 -2 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा ना। तो b क्या आ जाएगा हमारे पास ml -1 t वेरी गुड। कितने लोगों का सही था, अब सही आ गया, सही है, सही है। हाथ उठाने में दिक्कत आती है नहीं ना आया था, तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसे करने में क्या होता है, 2 बार ना आया था कि बावड़ा है, एक बार ही ना लिया गया, एक बार में पूरा ढंग से नहीं ना आता। चलो एक ही बार में बहुत होता है नहाना, तो यार 2-2 बार कैसे नहा लेते हो, मेरा एक बार ही बहुत मुश्किल से नहाता हूं मैं। डेंसिटी याद है तुम्हें, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी याद है, क्या फॉर्मूला था डेंसिटी का, मास पर यूनिट, तुम्हें याद ही नहीं है डेंसिटी, बहुत ही बढ़िया, निकलवाया था ना। मास मतलब केजी, तो केजी पर, हाँ ml -3, बिल्कुल सही याद है बेटा तेरे को, ml -3 बिल्कुल सही। तो c टाइम्स ऑफ व्हाट ml -3 इज इक्वल टू कितना ml -1 t -2। यार ये तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, बताओ हद हो गई। c की वैल्यू बताओ भाई, m से m कट जाएगा, बोलो, और l -1 इसको क्या बना देगा -2, तो आपके पास में क्या बचेगा बोलो, अरे ये नीचे जाएगा l -2, रुक जा अभी, हवा हवाई में मत बोला करो, t -2 बचा और यहाँ l -2 बचा। अब ये l -2 ऊपर जाएगा तो l2 बन जाएगा ना, l2 t -2। कैलकुलेशन है भाई साहब, देख लो कितनी भारी। तुमने अगर इस -2 को ऊपर +2 नहीं लिखा तो फिर गलत है, पर ऑप्शन में ऐसी जगह कंफ्यूज करते हैं। एक ऑप्शन पता है क्या होगा, l -2 t -2, एक ऑप्शन होगा l -2 t2, एक होगा l2 t -2। वहीं तो फंसाएंगे वो लोग, और कैसे फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई क्या, हुई जी, गड़बड़ हुई, और अच्छा ओ ये तो बहुत ही बढ़िया है, फिर सर मैं गलती नहीं करती, मैं क्वेश्चन ही छोड़ देती हूँ, मुझे पता है कैलकुलेशन में गड़बड़ कहां से होगी जब क्वेश्चन ही छोड़ दिया तो, है ना। क्या बेटा, कौन तीनों, मत होने दे, इससे पहले इक्वल थे क्या, इससे पहले भी तो सब अलग अलग थे, ये देख सब अलग अलग है, तो कांस्टेंट्स की वैल्यू तो बेटा अलग अलग हो सकती है ना, उनसे क्वांटिटी अलग मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहां अगर मैं किसी कांस्टेंट से वेलोसिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी, यहां किसी कांस्टेंट से टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो अलग होगा, पर एज अ होल तो क्वांटिटी प्रेशर ही है ना, ये सोचना है अपने को। कांस्टेंट की कुछ ही डायमेंशन है, कोई लेना देना नहीं है, एज अ होल क्या बनना चाहिए, प्रेशर। ये ए जो भी हो, बी जो भी हो, सी जो भी हो, पर ए इंटू वी क्या होना चाहिए, प्रेशर, बी टी स्क्वायर क्या होना चाहिए, प्रेशर, और सी इंटू रो क्या होना चाहिए, प्रेशर। अब आई बात समझ, चल वही स्लाइड खत्म, कोई बात नहीं, और स्लाइड लगाओ। चलो और देखो, अब जैसे तुम लोगों ने ये एक्सप्रेशन सुना है P + A/V² इंटू V - B इज इक्वल टू nRT, सुना है,
कोई बात नहीं, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, ये आपके रियल गैस की इक्वेशन होती है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। किसकी इक्वेशन है ये? रियल गैस की इक्वेशन है। मैं इसमें बता देता हूं, P का मतलब क्या है बेटा? प्रेशर, ठीक है। V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। इस V का मतलब भी वॉल्यूम ही है। A और B यहां पर कांस्टेंट है। R जो है ये होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 25/3 इसकी वैल्यू होती है, 8.314 भी कई जगह पर लिखा जाता है। और T से क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। अब इसमें आपको A और B की डायमेंशन निकालनी है। N होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। N क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है। और v की l की पावर B की कितनी आई? l L क्यूब। अच्छा ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं। भाई सबसे पहले तो देखो एक चीज ध्यान देना, देखो कई बार हमेशा जरूरी नहीं होता कि ये हिस्सा अपने काम आए, हमेशा जरूरी नहीं होता कि ये हिस्सा हमारे काम आए। कई बार हम बस इतना देख सकते हैं कि प्रेशर किस में जुड़ रहा है, बताओ? A/V² में। तो अगर प्रेशर को A/V² से जोड़ा जा रहा है तो प्रेशर और A/V² क्या होने चाहिए? सेम, खत्म। तो इसलिए हम सीधे क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर के जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होंगे बेटा? A/V² के डायमेंशन के बराबर। आ गई बात समझ? सीधे करना था, अब आप लोग फंस गए। अच्छा प्रेशर के तो अभी निकाल के आए थे, क्या था? ml-1 T-2 मल्टीप्लाई किससे कर दूं? V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम ऑलरेडी क्या होता है बेटा? L क्यूब। तो L की पावर 6 हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया L की पावर 6 से, तो आपके पास किसके डायमेंशन आ गए? A के। तो बेटा A के डायमेंशन अब तुम ही बता दो क्या आ रहा है। ये 6 है और ये -1 है, तो कितने हो गए? +5। यार बोल ही नहीं रहे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आ गया समझ में? ऐसे करना था। किसी का है सही है? नहीं? चलो भाई किसी का तो सही है, अच्छा लगा सुन के, नाइस। आगे देखते हैं। देखें बेटा अगला, अब वॉल्यूम किस में से घटा रहे हो? किस में से घटा रहे हो? वॉल्यूम में से। तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? वेरी नाइस। तो बी के डायमेंशन क्या हो गए? वॉल्यूम के बराबर। और वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं? दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। एक लाइन का सवाल था पर हमें डर लगने लगता है, मेरा गलत आया स्टार्टिंग में, गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब तो सही हो गया होगा। संचिता को पता लग गया क्या करना था एनआरटी का। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो आर के डायमेंशन भी निकाल सकते हो अलग से। जैसे असल में यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है बेटा? प्रेशर, पूरा प्रेशर प्लस प्रेशर क्या बनेगा? प्रेशर। और V में से V हटाओगे तो क्या बनेगा? V, वॉल्यूम। तो असल में यहां क्या लिखा है? PV। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आपने सुनी हो तो क्या होती है? PV = nRT। अब ये जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, इससे अगर मैं R के डायमेंशन निकालूं तो निकाल सकता हूं। चलो निकाल लेता है। प्रेशर के बोलो ml-1 T-2, वॉल्यूम के बोलो बेटा L³ डिवाइडेड बाय N मतलब मोल, मोल तो फंडामेंटल होता है बेटा, बोलो। और T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फंडामेंटल होता है। ये होते हैं आपके R के डायमेंशन जो यहां लिखे हुआ। तो टेम्परेचर को मैं K लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। हाँ टाइम से कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो यहां से बताना बेटा R के डायमेंशन क्या आ रहे हैं, बोलिए। ml, L की पावर क्या +2 हो जाएगी बेटा? T-2 मोल -1 और K-1, ये होते हैं R के डायमेंशन। आई बात समझ? और ये R का मतलब क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये गैस वो नहीं है जो तुम छोड़ते रहते हो,
बैठे बैठे, है ना। हालांकि वो भी गैस ही होती है, पर वो आइडियल नहीं होती। सर भाई को पूछा कुछ करना, उसका बोला फिर निकालिए आंसर। क्या बोल रहा है समझ नहीं आया। सर भाई को पूछा कुछ नहीं करना, उसका बोला फिर निकालिए आंसर। समझा ही नहीं मैं। संचिता कौन सी भाषा में लिख रही है? बोल दे बेटा। चलो भाई, हो गया क्या? हाँ मेरे लालों, पीलों और कालों। यस सर। हो गया। चलो, धीरज पीले पे बोला। चलो, अगर ये हो गया तो आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या दोनों पार्ट हो गए जो मैंने बताया? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये आइडियल गैस होती है। ये किसकी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन। और वहीं जो ये वाली इक्वेशन आप देख रहे हो, ये किसकी होती है? रियल गैस इक्वेशन। ठीक है। फिजिक्स में अपन रियल गैस नहीं पढ़ते, आइडियल गैस तो पढ़ते हैं। आइडियल गैस काम आती है जब अपन थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया F इज इक्वल टू AT प्लस BV प्लस C अपॉन D प्लस T। AT प्लस BV प्लस C अपॉन D प्लस T। ABCD कॉन्स्टेंट्स हैं। F का मतलब है बेटा फोर्स, T का मतलब क्या होगा? टाइम, V का मतलब है बेटा वेलोसिटी। आपको ABCD सबके डायमेंशन निकालने हैं। चलो भाई जल्दी से निकाल दो। संचिता तूने बोला नहीं बेटा, क्या पूछ रही थी? मेरे को समझ में नहीं आया, बोल के बता दे एक बार। AB हुआ, CD में डाउट है। चलो आओ चेक करते हैं। आना भी चाहिए था डाउट, नया सवाल है आपके लिए। ठीक है, आओ देखें। थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल था, क्यों था अब देखते हैं। F तो फोर्स है मुझे पता है, तो ये क्या हो गया? MLT माइनस 2 चलेगा। अच्छा, ये पूरा AT के बराबर A इंटू टी। ये वाला T ऊपर उछल के जाएगा बेटा नीचे जाके, तो T माइनस 3 बन जाएगा। तो आपके A की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? MLT माइनस 3। कोई शक? पक्का? ऐसे ही B के साथ में V लिखा है, BV की याद आ गई यहां पर भी। हे भगवान, यहां पर BV। MLT माइनस 2 किसके बराबर है बेटा? B टाइम्स ऑफ V फॉर LT माइनस 1। बोलो भाई, क्या एक L से एक L कट जाएगा? एक T माइनस 1 से एक T माइनस 1 रह जाएगा। बोलो, तो आपका जो आंसर है वो B का कितना आ जाएगा? बोलिए। MT माइनस 1। वेरी गुड, गुड, आई लाइक इट। दो तो आ गए। अब देखो, अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, ये वाला तीसरे पार्ट में जिसमें आपको डाउट आया, आना भी चाहिए। पूरा C अपॉन D प्लस T फोर्स के बराबर है। पूरा, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर अलग बराबर कर रहे, डिनोमिनेटर अलग बराबर कर रहे, ऐसा खेला मत करना। पूरा का पूरा C अपॉन D प्लस T किसके बराबर हुआ? फोर्स के। तो अगर ये पूरा उसके बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि यार न्यूमरेटर के साथ अलग और डिनोमिनेटर के साथ अलग खेलना पड़ेगा। अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसमें D जो है वो टाइम में जुड़ रहा है। कोई चीज टाइम में कब जुड़ सकती है? जब वो खुद क्या हो। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि D के डायमेंशन किसके होंगे? टाइम के बराबर। गॉट इट? अरे समझ में आ गया? टाइम में कोई चीज कब जुड़ सकती है? जब वो खुद क्या हो। तो इसलिए D को क्या होना पड़ेगा? इसलिए D जो है वो टाइम बन गया। तो अब तुम्हारे पास में क्या लिखा हुआ है? F इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, C अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? T प्लस T। तो टाइम ही तो होता है। 2T का क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि D जो है बेटा वो T के बराबर है, तो T प्लस T मतलब टाइम। अब ये लिखा है C अपॉन टाइम। क्या तुम्हें समझ में आया? 100%, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब फोर्स को C के बराबर कर दिया, नहीं, C के नीचे भी टाइम है बेटा, वो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि D भी टाइम है और T तो टाइम है ही सही। टाइम प्लस टाइम क्या होगा? दो टाइम। दो का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? तो टाइम। तो इसलिए हमने क्या बोला? C का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है बेटा F इंटू टी, यानी MLT माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा? T। अरे बोलो, कितना आ गया C? बोलो, MLT माइनस 1। लो, हो गया।
क्या ये डायमेंशन सुना हुआ सा लग रहा है MLT-1 किसी को? हैं? गुड। किसका होता है ये? किसका? मोमेंटम। हाँ याद आ गया तुम्हें, मोमेंटम का होता है। ए और बी सही था, सी ने दिक्कत दी। हाँ यही तो, तभी तो क्वेश्चन नया बनाया ना, यही तो क्वेश्चन ही तो नया है, यही तो समझा रहा हूं। अभी समझ में आ गया कैसे करना है ऐसा सवाल? चलो बढ़ जाऊं बेटा आगे, छाप लिया हो तो? छपाई डन? चलो आइए आगे देखते हैं कहानी क्या है। तो भाई आपको दिया हमने P इज इक्वल टू P नॉट E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। क्या कर रहे हो सर, पहले ही जिंदगी में कम दर्द है क्या हैं, ऊपर से ये और। तो सुनिए, P का मतलब है पिरेसर, P का मतलब है पिरेसर, अल्फा का है कांस्टेंट, T का है टाइम, और P नॉट भी क्या है? कांस्टेंट। छवि बेटा सब ठीक है? ऑल गुड? छवि इज लाइक सीधी बैठ, हाथ हटा ले, टेक लगा के बैठेगी तो ऐसा ही होगा। क्या बेटा? किसका? ई का मतलब मैंने बताया था ना, ई तो नंबर होता है, ई इज जस्ट अ नंबर। जब मैंने लॉग में नेचुरल लॉगरिथम के बारे में बताया था तब ई के बारे में बताया था, तुम्हें याद करो। हाँ बस ये वही है बेटा, हाँ वही 2.7 है ना। ये सिर्फ एक नंबर है। अब आपको बोला कि अल्फा के डायमेंशन निकालो, पी नॉट के डायमेंशन निकालो। अब सुनो मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं, बहुत जोरदार बात सुनिए। ध्यान रखना हमेशा कि सबसे पहले तो जितने भी कांस्टेंट्स होता है ना, जो भी कांस्टेंट्स हमें दुनिया में देखने को मिलता है, सब कांस्टेंट आपको ऐसे डायमेंशनलेस नहीं होता है। पहले तो अपने को ये बात पता हो। तुमने कैपिटल जी वगैरह इनके सबके डायमेंशन निकाले थे ना, ठीक है? तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना, कांस्टेंट मतलब डायमेंशनलेस होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है। नंबर वगैरह के डायमेंशन नहीं होते। ऐसे ही मान लो मैं तुम्हारे साथ ऐसे लिखूं कि मान लो साइन ऑफ समथिंग लिख दिया, कॉस ऑफ समथिंग लिख दिया, ये सब क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, ठीक है? साइन कॉस टैन ये सब क्या होता है बेटा? डायमेंशनलेस। इसी तरह से मान लो लॉग में कुछ लिखा हुआ हो, ई की पावर में कुछ लिखा हुआ हो, ये सब क्वांटिटीज भी कैसी होती हैं? सब बेटा ये डायमेंशनलेस होती हैं, ध्यान रखिए। तो जब इनकी डायमेंशन लिखोगे तो वो हमेशा किसके इक्वेट कर दोगे? 1 के। किसके इक्वेट करोगे? 1 के इक्वेट करोगे। अब ई की पावर में कुछ लिखा है अल्फा टी स्क्वायर, अब चाहे माइनस साइन है, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा क्या अपने को? नहीं। ई की पावर समथिंग जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा, यस और नो? पहले तो ये बताओ, अरे बोलो। ई की पावर समथिंग हमेशा क्या होती है? डायमेंशनलेस। क्या अभी अभी बताया मैंने? क्योंकि वो कोई नंबर होगा। ई की पावर समथिंग हमेशा क्या होगा? कोई नंबर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्फा इंटू टी स्क्वायर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी वैल्यू m0 l0 t0 है, बेसिकली 1 है। m0 l0 t0 क्या बनेगा? 1। तो बेसिकली ये डायमेंशनलेस होगा। और क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो बोल बेटा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन t। वेरी गुड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? t रेज़ टू द पावर -2। ये आपके अल्फा की डायमेंशन आपके सामने। आ गई बात समझ? बोल कोई बड़ी बात है क्या इसमें? ई की पावर कुछ भी लिखी हो, आंसर किस में आएगा? नंबर में आएगा ना। नंबर की डायमेंशंस होती हैं क्या? नहीं होती ना। तो इसीलिए अल्फा टी स्क्वायर को भी क्या कर दिया अपन ने? 1 के बराबर कर दिया। ये क्या लिखा है? ये 1 है ना ये, तो टी स्क्वायर नीचे रहेगा, अल्फा की डायमेंशन आ गई। अब एक चीज बताओ, ई की पावर समथिंग क्योंकि कोई नंबर था, अरे इधर देखो छपोड़ो, यहां ध्यान दो, ये ई की पावर समथिंग पूरा का पूरा क्या था? कुछ नंबर था ना। तो ये पी नॉट क्या है? पी के बराबर। अरे पी नॉट इंटू सम नंबर क्या प्रेशर के बराबर आना चाहिए? तो पी नॉट को क्या होना पड़ेगा? वेरी गुड। तो इसलिए बेटा यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि पी जो है उसकी वैल्यू है पी नॉट टाइम सम नंबर जो ई की पावर में लिखा हुआ है। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस निकला कि पी नॉट का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है? प्रेशर। और प्रेशर का क्या होता है बेटा? ml -1 t -2। आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? अरे आसान बात है कि मुश्किल है? आसान है?
आसान है बेटा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगा मतलब यूनिट डायमेंशन एकदम हलवे की तरह खा जाओगे? थोड़ा तो करना पड़ेगा भाई। डन। चलो इसकी एक वैरायटी और बताता हूं, आओ। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे लिखा था। कैसे लिखा था? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको बोला a के बारे में बताओ और ओमेगा के डायमेंशन बताओ और k के डायमेंशन बताओ। तीन चीजों के डायमेंशन निकालने थे। इसमें y जो है बेटा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है और टाइम t से होता है, और बेटा x जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वापस। ठीक है, चलो कर दो आप जल्दी। चलो आओ मैं कराऊं। मैंने अभी अभी बोला था साइन ऑफ समथिंग क्या होता है? कांस्टेंट नहीं, मतलब नंबर होता है। साइन ऑफ समथिंग मतलब कोई नंबर, तो वो क्या होगा? सब कुछ डायमेंशनलेस। मतलब ये ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होगा और ये के एक्स भी क्या होगा? डायमेंशनलेस। साइन ऑफ समथिंग मतलब नंबर, तो नंबर में से नंबर ही घटता है, तो अंदर भी क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है। तो मतलब ओमेगा इंटू टी भी क्या है बेटा? आपके पास में डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और इसी तरह से k इंटू एक्स भी क्या है आपके पास में? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नहीं आया समझ? x का मतलब मैंने क्या डिस्प्लेसमेंट ही बताया, और t का मतलब मैंने क्या बताया था? टाइम। तो जल्दी से बोल, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/t। मतलब ओमेगा के डायमेंशन क्या हो गए बताइए? t की पावर -1। बताओ सही है क्या? खत्म। इसी तरह से यहां देख लो, k के कितने आ जाएंगे बोलो? 1/l। तो बेटा k के डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास? l -1। बोल ही नहीं रहे। पक्का समझ में आ गया? अब कौन बचा? a। कौन बचा? a बच गया ना बेटा। ये पूरा क्या है? नंबर। तो y और a बराबर होना चाहिए ना। अरे जल्दी बोलो। जैसे वहां पर p और p0 बराबर थे, यहां क्योंकि ये पूरा का पूरा ही भाई साहब एक नंबर है, तो y किसके बराबर होना चाहिए? बोलो। a के बराबर। तो बेटा इसलिए a के जो डायमेंशन है वो किसके बराबर आएंगे? बोलो। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो a के डायमेंशन l के बराबर। अभी आ गया समझ में? यार बोलते नहीं हो एक तो यार। सबको आ गया? गुड गुड, है ना। असल में जो क्वांटिटीज है ना बेटा, ये असल में जो लिखा हुआ है ये वेव की इक्वेशन लिखी हुई है। किसकी इक्वेशन है ये? जब आप वेव्स एंड साउंड वेव्स पढ़ते हो तब इसके बारे में आप लोगों को आइडिया चलता है। इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इस के को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ठीक है। ये ए जो होता है असल में इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इतनी सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। फिजिक्स की तो शुरुआत भी नहीं हुई अभी। बहुत मजेदार मजेदार चीजें आएंगी दुनिया में। ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इनके नाम नहीं पता तो भी सॉल्व तो कर ही सकते हैं। जल्दी बोलो। नाम नहीं पता तो भी सॉल्व कर सकते हो ना। तो जब पता है एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो हर चीज का नाम लिख के दे देते हैं आपको, तो कंफ्यूजन भी खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलो, तो हम लोग जो बेटा डायमेंशनल एनालिसिस इतनी देर से पढ़ रहे हैं उसके एक और यूज की तरफ बढ़ते हैं। और उसका एक और यूज जो है वो क्या है बेटा? इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिजल्ट। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिजल्ट। किसी भी रिजल्ट की करेक्टनेस को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो आइए देखते हैं कैसे उसको चेक किया जाता है ना। तुम तो ऐसा मान लो आज तुम्हारा जो मास्टर है वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मान लो। मानने में कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, मान सकते हो ना? अच्छा मैं हूं यार, बस कभी घमंड नहीं किया, है ना। और छवि जी है ना मेरी असिस्टेंट है। ठीक है। तो मैंने कोई 10-12 साल रिसर्च की और छवि मेरे साथ पूरे टाइम बेचारी एकदम मेहनत करती थी, सारी रिसर्च के अंदर हाथ बटाती थी। तो छवि ने क्या किया,
मेरे को बोला कि सर आप जो काम कर रहे हो उससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा, मेरे को क्या लग रहा है ये फॉर्मूला आएगा जो है 2 पाई अंडर रूट एल, इस तरह से। छवि ने क्या बोला कि सर फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ये फॉर्मूला आप निकाल लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने छवि को बोला कि चल तूने फॉर्मूला तो दे दिया, अब इसी बात पे मैं इसे चेक कर लेता हूं डायमेंशनली भी सही है कि नहीं। तो मैंने कुछ उसकी करेक्टनेस, मेरे को नहीं पता फिजिकली करेक्ट है नहीं है क्या है, मैं सबसे पहले जो मैंने काम किया वो क्या था कि मैं ना इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर लेता हूं। छवि ने मेरे को बोला कि सर सुनो, टी का मतलब टाइम है, ठीक है, जी का मतलब है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मतलब क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस एल का मतलब है लेंथ, है ना। और हम लोग रिसर्च कर रहे थे 10 साल से किसके ऊपर, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर। सिंपल पेंडुलम जानते हो, सिंपल पेंडुलम ऐसे रस्सी से पत्थर बांधो उसको यूं हिला के छोड़ दो, तो वो सिंपल पेंडुलम जो बन जाती है उसके टाइम पीरियड पे रिसर्च कर रहे थे। और छवि जी ने बोला सर इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपको बोल रही हूँ यही फॉर्मूला आएगा, आप देख लेना चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे नौकरी से निकाल देना पर फॉर्मूला यही आएगा। मैंने बोला रुक बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, है ना, पहले अपन चेक कर लेते हैं तेरा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो अपन आए और अपन ने चेक किया, चलो अब चेक कर ले बेटा छवि जी सही है या गलत है। तो छवि देख ले बेटा क्या रिजल्ट आया, टी फॉर टाइम, तो यहां पर टी लिख दूं बेटा। अच्छा 2 पाई से कोई लेना देना, अंडर रूट जी, जी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलो क्या होता था, अरे बोलो डायमेंशन, एल टी माइनस 2। यार भूल गए क्या, भूल गए, शर्म नहीं आ रही मुंडी हिलाते हुए, एल टी माइनस 2, और एल बोलो एल, बहुत बढ़िया, ये तो पता है सर एल फॉर एल ही होता है ना, बहुत कितना भारी डायमेंशन बताया ना आज, है ना। क्या एक एल ने एक एल को मार दिया, तो छवि जी को लगने लगा डर, उन्हें लगा कि आज नौकरी गई। यहां लिखा था टी और यहां क्या लिखा था बेटा, टी माइनस 2 की पावर 1/2, अंडर रूट में लिखा है तो 1/2 लिख दूं पावर, यार बोल ही नहीं रहे। अच्छा टी माइनस 2 को क्या 1/t² भी लिख सकता हूं, यहां तो टी था और यहां क्या था 1/t² की पावर 1/2, तो क्या 1/t बचेगा बेटा, अरे जल्दी बोलो, यहां तो लिखा था टी और यहां क्या आया बेटा 1/t, क्या ये दोनों बराबर हैं, अरे बोल दो ये बराबर नहीं है। तो मैंने छवि को क्या बोला, ये क्या है, ये चौमोदकार है, ई का है बच्चों, ई चौमोदकार है। और मैंने बोला छवि हाँ बहुत बोड़ा वाला चौमोदकार है ना, हाँ तो क्योंकि ये चौमोदकार था इसीलिए मैंने बोला छवि तू रुक नौकरी से मत जा बेटा, पर तेरा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में मुझे लग रहा है कि अगर मैं एल और जी की वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो जो हमारी 10-12 साल की रिसर्च थी उसका निचोड़ तो छवि जी ने बता दिया। तो हमें यह पता लगा कि अगर मैं ये फॉर्मूला चेक करूं विच इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, तो शायद हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने चेक किया। अब छवि बोली सर अब मैं चेक करूंगी, क्या पता गलती पता लग जाए आपकी और मैं ही आपकी रिसर्च असिस्टेंट की जगह मैं आपकी बॉस बन जाऊं। मैंने बोला कर तू कर। तो यहां तो क्या लिखा था टी, 2 पाई से कोई लेना देना, यहां क्या लिखा है बोलो अंडर रूट में एल, और नीचे क्या लिखा है एल टी माइनस 2। यार तो बोलते नहीं बिल्कुल भी, है ना, एल ने एल को मार दिया क्या, बहुत बढ़िया। यहां लिखा था टी और यहां क्या लिखा था बोलो टी की पावर 2 की पावर 1/2। देखो ये -2 को ऊपर ले जा तो +2 बन जाएगा ना, तो t² की पावर 1/2 कितना होता है बोलो t। ओ भाई t बराबर क्या आ गया t। छवि बोली शिट मेरा मौका रह गया, मास्टर के ऊपर बैठने वाला जो मौका चला गया, है ना। और इसीलिए क्योंकि रिजल्ट क्या आ गया बेटा एकदम सही, तो हमारी जो 10-12 साल की मेहनत थी वो कामयाब हुई। तो किसी भी रिजल्ट की डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए भी हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। भाई अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस काम में लेना है तो आपको एक कांस्टेंट से तो मतलब ही नहीं है ना। आप देख लो कि आपका रिजल्ट सही भी आ रहा है कि नहीं, रिजल्ट आपका डायमेंशनली करेक्ट भी है कि नहीं। तो इसलिए जो आपके डायमेंशनल एनालिसिस है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या हो जाता है, किसी रिजल्ट की करेक्टनेस को चेक करना। ऑल्दो ये फिजिकल करेक्टनेस के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अगर मान ले यहां 10 पाई भी लिखा होता तो भी टी और टी तो बराबर आ ही जाते,
अरे बोलो। और ये असल में रिजल्ट यही होता है, जो आपका टाइम पीरियड का रिजल्ट होता है ना बेटा रियल में, ये रिजल्ट हमेशा यही होता है, 2 π√L/g। ठीक है, तो ये रिजल्ट डायमेंशनली भी सही है, फिजिकली भी सही है। पर अगर यहां 50π भी लिखा होता तो भी हमारा डायमेंशनली आंसर क्या आता? सही आता। पर क्या वो फिजिकली करेक्ट होता? नहीं। ऐसे पता लगती है ये बात। क्या आप कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जे बात होती है, जे बात। टिंग टिडिंग। अरे कुछ आया समझ में? क्लैरिटी आई? अब फील आती है, कुछ कुछ अंदर से आवाज आ रही है कि कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो तो इसी बात पे आगे बढ़ जाएं। छाप लिया? चलो भाई, ओके, लेट्स मूव फर्दर। अरे तुम साथ में नोट्स बनाते हो या बाद में पीडीएफ भेजता हूं उसके बाद? साथ ही बना रहे हो? नहीं, तुम तो क्लास में बैठे हो, बाकी लोग साथ में बना लिया करो बेटा, नोट्स के अंदर पीछे मत रहना। मैं टाइम इसीलिए तो देता हूं, लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आप लोग साथ में नोट्स बना लो। साथ में नहीं बनाओगे तो दर्द रहेगा, है ना? तो इसीलिए साथ में कड़ाक से नोट्स बना लिया करो। मैं टाइम तो देता ही हूं छापने का। अब तुम कितनी तेज और स्लो छपोड़े हो ये तुम पे डिपेंड करेगा, है ना? चलो भाई, ये क्या है? रबड़ से मिटाऊं? चलो तो आगे बढ़ते हैं और जो नया रिजल्ट है बेटा उसके बारे में बात करते हैं। एक और यूज जो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस का होता है वो होता है बेटा टू डिराइव रिलेशंस बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में संबंध स्थापित करना हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का एक और यूज है जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक कोई रिलेशन निकालना है मान लो। तो अब बच्चों में एक क्वेश्चन बोलूंगा, उस क्वेश्चन को सब लोग लिखेंगे, इसको सीखेंगे सवालों से, है ना? लिखें? चलो लिखो, लिखिए। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स acting on a particle performing circular motion, स्पीड से लिखो भाई। the force acting on a particle performing circular motion is dependent on mass of the body, is dependent on mass of the body, comma velocity, कॉमा ऐसे लगाते हैं, लिखते नहीं है, कॉमा है ना, पता है ना तुमको? पता लगा कॉमा लिखकर बैठ गए और कॉमा की स्पेलिंग भी KOMA लिख रहे हो। चमत्कारी लोग कहीं के। चलो हाँ, तो मास कॉमा वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, लिखा सबने? तो अब इसमें लिखिए, इसके आगे फाइंड रिलेशन बिटवीन, साइन ऐसे लिख लो, फाइंड रिलेशन ऑफ फोर्स, फाइंड रिलेशन ऑफ फोर्स। चलो कर दो, कोरो कोरो। तो मैं क्या बोल रहा था, सुनो भाई सब लोग, आओ सुनो मेरा सवाल क्या है। अब इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। पहला नया सवाल है तो पहला मैं कराऊंगा, ठीक है? आ जाओ। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो सबसे पहले, तो अच्छे दिन चल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि फोर्स किस किस पर डिपेंड करती है। पढ़ के देखो ध्यान से, मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो जो क्वांटिटी जिस जिस पर डिपेंड कर रही है उसमें जो क्वांटिटी को तो यहां लिख दो और फिर लगाओ एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और बताओ किस किस पर डिपेंड कर रही है। मास, वेलोसिटी और रेडियस। बोलो कर रही है कि नहीं? बस ये आंसर नहीं लिखा, अभी सुनना। क्या मुझे पता है मास कितनी बार लेना है?
पता है क्या कितनी बार लेना है? नहीं। तो मैंने मास की पावर कर दी a, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी की पावर कर दी b और r की पावर कर दी c। सबकी पावर्स मैंने बांट दी कि भैया तू a पावर रख ले, तू b रख ले और तू c रख ले। और अब मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक इक्वालिटी लगाई। और जब भी इक्वालिटी लगाता है ना बेटा तो एक कांस्टेंट लगाना जरूरी है। और उसके बाद में इन सबके डायमेंशंस लिख दिया। मास बोलो, मास का m की पावर a, v बोलो बेटा lt माइनस 1 की पावर b, और r बोलो लेंथ की पावर c। r मतलब रेडियस, तो रेडियस की पावर क्या होगी c। सब यहां देख लो, छपाई बाद में, पहले समझ लो। छापने बैठ गए बावड़े कहीं के। मैंने बोला छापो अभी, रुक जाओ 2 मिनट, फिर समझ में नहीं आएगा। तो फोर्स के डायमेंशन भी लिख लो। अब फोर्स के डायमेंशन बोलो mlt माइनस 2 इज इक्वल टू k टाइम्स, ठीक है। m कहीं और दिख रहा है क्या? इधर इधर नहीं दिख रहा ना, तो m की टोटल पावर कितनी है? a है। l कहीं और दिख रहा है क्या? हाँ, यहां से देख l की पावर b, t की पावर माइनस b आएगा। बोल सही है भाई? तुम्हें पता होगा ना कि x की पावर a रेस टू दी पावर b, x की पावर क्या होता है? ab। बोल दो यार। और अगर x की पावर a इंटू x की पावर b लिखा हो तो क्या होता है? x की पावर a प्लस b। यस और नो? अब यहां क्या लिखा है? l की पावर 1 की पावर b, तो मल्टीप्लाई होगा ना, और माइनस 1 की पावर b क्या होगा? माइनस b। और यहां क्या लिखा है? l की पावर c। और कुछ? चलो अब इन सबको वापस से एक साथ लिख लो। तो ये तो क्या रहेगा बेटा? mlt माइनस 2, ऐसा क्या ऐसा छोड़ दो, ये कांस्टेंट है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बस लिखने को लिख रहे हैं। एनसीईआरटी वाले लिखते हैं, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिससे स्कूल के एग्जाम जब तुम दो तो इसको लगा के आओ, क्योंकि स्कूल में इस के नंबर कटते हैं। अगर कांस्टेंट नहीं लो ना तो नंबर कटते हैं। जब तुम कॉपी में सॉल्व करो तो ये के लिखो मत लिखो, ये भाड़ में गया के, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर सही आना चाहिए, मेरे लिए तो गोला भरना है तुम्हें, मुझे क्या मतलब है तुमने क्या पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। m की पावर बस एक ही है जो हमने a लिख दी। l कहीं और भी दिख रहा है क्या बेटा? तो l की पावर क्या हो गई? b प्लस c। चेक करो जल्दी से। अरे l की पावर b और l की पावर c टोटल कितनी हुई? b प्लस c। ये वाला रूल हो गया ना? हाँ तो बोल दो। और टाइम की पावर सबको अलग अलग लिख लिया, चलेगा। अब यहां पे आप कंपेयर करते हो पावर्स को। यहां m की पावर क्या है? l की पावर। तो जो यहां पावर्स हैं क्या वही यहां भी होनी चाहिए? जो इधर पावर्स लिखी हैं क्या सेम पावर शुड बी हियर ऑल्सो? बराबर कर दो। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं अगले स्टेप में? कंपेयरिंग द पावर्स। यू आर राइट। सो व्हेन वी कंपेयर द पावर्स, मास की पावर a की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। अच्छा b प्लस c की वैल्यू बोलो 1, क्योंकि l की पावर क्या है वहां पे 1, और यहां पर क्या है? b प्लस c। यार बोल ही नहीं रहा, सही है ना बेटा? और माइनस b की वैल्यू कितनी है? -2, मतलब माइनस माइनस गए तो मेरे को b की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई? 2। वाओ, किसकी वैल्यू आ गई बेटा? b। a भी आ गया, b भी आ गया। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या b की वैल्यू यहां पुट कर दूं? तो बोलिए हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1, सॉरी, हाँ बेटा सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, चौमत्कार, इज इक्वल टू 1। तो बोलो बेटा c का वैल्यू -1। बोलो क्या सही है? सारी वैल्यूज आ गई। तो मेरा अब फाइनल आंसर क्या होगा? f प्रोपोर्शनल टू, जल्दी बोल। m की पावर a बोलो 1, v की पावर b बोलो, r की पावर c बोलो। क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? f प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r, या फिर कैसे लिख सकता हूं? f इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर बाय r। रिजल्ट आ गया। अब तुम्हें पता है मजे की बात, दिस इज द रियल रिजल्ट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सुना होगा नाम कभी? सर्कुलर मोशन वगैरह कुछ सुना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा कुछ सुना होगा? सेंट्रीफ्यूगल सुना है? हाँ, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दैट फोर्स। असल में यही एक्सप्रेशन होता है उसका। तो हमने तो डायमेंशनल से निकाल दिया इस एक्सप्रेशन को यार, इससे बढ़िया क्या हो सकता है जीवन।
सोच पा रहे हो क्या किया अपन लोगों ने, कैलकुलेशन वगैरह है ना? अब समझ में आ गया ना? अगला सवाल खुद से करने का है। तो ऐसे सवाल अगर आए तो डरना नहीं है। ये बेल कैसे जल्दी लग गई यार, हैं? चलो सुनो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला ध्यान से सुनिए। आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, अब सवाल आपको लिखना है। लिखो इफ, क्या हो गया? अरे गोवा क्या हुआ? भाग गई। चलो बोलो, तुम क्या देख रहे थे? हाँ, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, इफ फोर्स वेलोसिटी, बैटरी डेड हो गई, इतने में ही डेड हो गई बेटा बैटरी। इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, नहीं, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, then find the dimensions of, then find the dimensions of first mass, second energy। पहले किसका निकालना है? मास का। और सेकंड किसका निकालना है? एनर्जी का। दो छोटे छोटे से सवाल हैं, ठीक है ना बेटा? अब देख, इसकी लैंग्वेज अलग है पिछले वाले से। पिछले क्वेश्चन के अंदर बहुत इजीली आप लोग डिटेक्ट कर पा रहे थे कि फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रही है, मास, वेलोसिटी, रेडियस पे। इसमें हम कर पा रहे हैं क्या डिटेक्ट? नहीं कर पा रहे। पर इसमें इन्होंने नई तरह से क्वेश्चन दिया। क्या दिया? कि हमने कौन कौन सी तीन क्वांटिटी लिया बेटा, बताना। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इनको हमने फंडामेंटल मान लिया। तो हमने जो डिपेंडेंसी पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वो किस पर निकाली थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर ही तो निकाली थी, मास, लेंथ और टाइम, इन्हीं में तो आया था हमारा आंसर। अब मेरा आंसर मास, लेंथ और टाइम की जगह फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि मैंने इनको क्या मान लिया? फंडामेंटल। और इनकी टर्म्स में किसको निकालना है? मास को और एनर्जी को। तो क्या मैं लिख सकता हूं मास की प्रोपोर्शनैलिटी किस किस से? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम से, क्योंकि अब मास नहीं रहा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मास के अंदर फोर्स की पावर ए, बोलो, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी। कांस्टेंट वांस्टेंट मैं नहीं लगाऊंगा बेटा, है ना? वो एक बार बता दिया मैंने कांस्टेंट लगाने का फंडा। तो मास को क्या लिखूंगा बोल? m इज इक्वल टू, बोलो, चलो लगा देता हूं कांस्टेंट के। f क्या होता है? mlt माइनस 2। v क्या होता है? lt माइनस 1। और t क्या होता है? t। तो इसकी पावर a, इसकी पावर b और इसकी पावर c। चलो सबकी पावर्स को ग्रुप करो भाई। m k टाइम्स ऑफ, बोलो m कितना है? m है क्या और कहीं पे? जल्दी बताओ, ऊपर देखो, अभी बाद में छापते रहना। m की पावर बोलो कितनी है? a। l की पावर कहां कहां दिख रही है? l मुझे यहां भी दिख रहा है, l यहां भी दिख रहा है। l की पावर यहां से कितनी दिख रही है? यहां से बोलो टोटल पावर। बहुत ही शानदार, वेरी गुड, दिखने लगा तुम्हें। t की पावर यहां बोलो -2 या -2a? यहां बोलो -b। और यहां बोलो टोटल पावर -2a -b +c। किसी को नजर आया? नहीं आया तो पूछो अभी। सबको आ गया नजर? कोई दर्द किसी प्रकार का? जल्दी जल्दी हो गया इस बार? ये हो रहा है कि नहीं? वो पहला सवाल था ना, इसलिए उसको समय दिया था। अब क्या बेटा पावर से इक्वेट कर लूं? ये जो मास लिखा हुआ है इसको क्या बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? देखो, तुमको पता है मैं क्या करने वाला हूं। ml0t0, बोलो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहां बता मास की पावर, तो यहां मैंने क्या लिखा? कंपेयरिंग द पावर्स। आने लगे आंसर। ए की वैल्यू बोलो, लो भैया एक आंसर तो आ गया। अब यहां क्या लिखा है? a प्लस बी कितना है? a प्लस बी अगर 0 है और a की वैल्यू अगर क्या है बेटा 1, तो 1 प्लस बी भी क्या होगा? तो बोलो b कितना हो गया? बहुत ही बढ़िया, तो तुमने b भी निकाल लिया। और अब क्या लिखा है ये? -2a -b प्लस इज इक्वल टू, वेरी गुड। अब a और b की वैल्यू पुट कर दूं? a बोलो कितना? 1, b बोलो -1। तो ये कितना हो गया? -2 माइनस ऑफ -1, बोलो
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास लिखा है बेटा -2 + 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। -2 + 1 कितना? -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बोलो सी 1। वाह, तुम तो इंटेलिजेंट निकले यार। तो क्या तीनों आंसर आ गए? अब ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो बोल मास की वैल्यू क्या है इस बार? मास इज प्रोपोर्शनल टू ए, बोलो 1 एफ, बी बोलो -1 वी की पावर -1 और टाइम की पावर 1। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स एफ टी बाय वी। बोलो बे, वेरी गुड, हो गया। सही है ना? एफ टी बाय वी लिख लो, है ना? अब इसको सिंगल लाइन में सॉल्व करना सिखाऊं? क्यों सर, क्यों? ऐसे मत करो सर, बड़ा ही ठीक है, अब बड़ा वाला सीख लिया तरीका। एक लाइन में सॉल्व करूं? अच्छा देखिए, जो एक्सप्रेशन लिखा है एफ टी बाई वी, ये ऑप्शन में दिखता है आपको। ये जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो ऑप्शन में नजर आता है। फोर्स के डायमेंशन बोल mlt -2, यस और नो। टाइम के बोल t, वेलोसिटी के बोल lt -1। सही है? इस t -1 से t -2 क्या बेटा -1 रह जाएगा। ये t क्या बेटा इस -1 को भी खा जाएगा। क्या बेटा l इस वाले l को खा जाएगा। बचेगा क्या? m ही तो लाना था। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर? जब ये चीजें ऑप्शन में दिखती है ना, तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हो, पर वो दिखना आना चाहिए और दिखाने वाला भी चाहिए। दिखता ही नहीं लोगों को, ए लंबा लंबा सॉल्व कराते रहते बावड़ों की तरह। अगर मुझे ऑप्शन मिल गया, 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, क्या मैं ऑप्शन सीधे चेक नहीं कर लूंगा जिसमें मास बच रहा होगा? यार जल्दी बोलना, सही बात है ना? खटाक से ऑप्शन चेक होता है। एफ के डायमेंशन लिखे, टी के लिखे, वी के लिखे, ये एक ऑप्शन होगा एबीसीडी में से। जल्दी से मैं वैल्यूज डालूंगा, देखूंगा मास किस में बच रहा है, वही मेरा आंसर होगा। टिक, फालतू में क्यों चेक करूं? हाँ बेटा आ रहा हूं। क्या हो गया? बस मैं आ ही रहा हूं बेटा, है ना? आ ही रहा हूं। अरे समझ में आ गया? पक्का सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हो ना? अब एनर्जी तुम खुद से करोगे, कंपेयर कर सकते हो। एनर्जी के लिए क्या लिखोगे बोलो? इससे बढ़िया देखो ट्रिक मैं नहीं दे सकता सॉल्व करने की, ये सिंगल लाइन है एकदम, है? हाँ, तो ये आपके लिए क्या हो गई? मेंटोस। तुम लोग जरूर से नोट करना है इसको। दिमाग की बत्ती जली नहीं जली? जली ना, इसलिए मेंटोस नाम है इसका। दिमाग की बत्ती जला दे, ये आपकी बत्ती है। हालांकि तुम्हारी बत्ती जलने में बहुत टाइम लगता है, तुम्हारे घुटने की बत्तियां जल रही हैं, दिमाग बोल रहा हूं तो, है ना? एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे बताओ? बोलो बोलो। हाँ, E प्रोपोर्शनल टू, यही कहानी बेटा, F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। एनर्जी क्या हो जाएगा? ml2T-2। तुम पूरा सॉल्व करोगे, शॉर्ट ट्रिक तुम्हें नहीं अपनानी, आंसर निकाल के चेक जरूर करना कि उससे आंसर आता है क्या, ठीक है? और ये किसके बराबर? K टाइम्स ऑफ F, बोलो mlt-2 की पावर A, V बोलो LT-1 की पावर B और टाइम बोलो T की पावर C। वापस क्या सेम इक्वेशन बन जाएगी वैसी? अब देख, ये तो तीनों, ये तो सेम बनेगा ना। यहां भी A की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार? A की वैल्यू बोल, यहां पर मास तो 1 है ना, 1। अगली इक्वेशन क्या थी? A प्लस बी बराबर 0 था, तो A प्लस बी अब की बार कितना है? लेंथ 2 है। A प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1। अरे बोल, A की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना? और ये सेम इक्वेशन यहां भी काम आएगी, -2A माइनस बी प्लस सी। तो -2A माइनस बी प्लस, ये किसके बराबर है बेटा बोल? यहां तो 0 था, पर यहां कितना है? -2। बहुत बढ़िया। अब वैल्यू डाले और B की 1 1, तो ये -2 - 1 प्लस C इज इक्वल टू -2। क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? तो आपके पास C की वैल्यू भी क्या आ गई? तीनों 1। इसका मतलब एनर्जी जो है वो क्या होती है? K टाइम्स ऑफ FVT। अब चेक करें अपनी मेंटोस से। अरे जल्दी बोल। तो चलो अब मेंटोस अप्लाई करते हैं। मेंटोस हमें बोलता है कि अगर ऑप्शन सीधे देते तो मैं क्या लिखता है? फोर्स, बोलो mlt -2, फिर क्या लिखता? टाइम, फिर क्या लिखता? lt -1।
ध्यान दे, एक टी से एक टी खप गया, क्या आ गया तेरे पास? MLT। क्या चला गया है? हाँ तो एनर्जी लाना है ना, आ गया ना? ये देख कितनी जल्दी आंसर आया, नजर आ गया? ऑप्शन दिया होगा तो ये अपन खड़ाक से कर सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता तो फिर नहीं कर सकते। पर अपने को एग्जाम में क्या मिलता है? ऑप्शन। ऑप्शन मिलता है तो अपनी लाइफ। आ गई बात समझ? तो इन क्वेश्चंस को, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है, उनको आप खड़ाक से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है असल में, अगर दिमाग लगाएं तो। आई बात समझ? पर हाँ, स्कूल के एग्जाम में ये सब पूरे तरीके से करने पड़ते हैं क्योंकि वो थ्योरी एग्जाम होता है। तो अगली क्लास में आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखना। सबसे पहले तो एक खुशखबरी सुन लो, बहुत बढ़िया बात है कि आज यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म। ठीक है बच्चों? तो पहली बात तो ये अपने साथ में बहुत बढ़िया हो गई, स्वाहा हो गया। जिसके साथ में क्या हो गया बेटा? ये स्वाहा। ठीक है, दूसरी बात, अब आप करेंगे होमवर्क। ठीक है, होमवर्क अगली क्लास में आपको क्या करना है? PSS नंबर 1। ठीक है, और साथ में जो आपको शीट मिली हुई है उस वाली शीट के 48 सवाल। और क्या, थोड़े से ही तो हैं। अगली क्लास कब है? कल ही है? हाँ तो कोई बात नहीं, तो भी कर लेना, उसमें क्या है। ठीक है ना बेटा? कल कौन सा डे है? थर्सडे है क्या? हाँ तो अब फ्राइडे को क्लास नहीं लूंगा, फिर मैं थर्सडे अपनी एक क्लास आ गई ना ये, तो वो जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा था ना सैटरडे वाली फ्राइडे को लगाऊंगा, तो अब वो नहीं लूंगा, अब वो कल वाली क्लास में आ जाएगा। ठीक है? और मेरी तो भी अगर इच्छा हुई तुम्हारे को ऐसे ही परेशान करने की तो बोल दूंगा क्लास है। ठीक है बच्चों? चलो तो मिलते हैं।